विद्यार्थी मित्रों, पुनः एक बार आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दिन 30वां ब्रिज कोर्स सेतु कसौटी क्रमांक 2 कक्षा 9वीं का यह कसौटी है, दिन 16 से दिन 29 तक। तो इस सेकंड हिस्से में, दूसरे भाग में 16 से 29 दिनों तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, उसके ऊपर यह कसौटी बनाई गई है, कसौटी क्रमांक 2, और इसके कुल अंक है 15। विषय है हिंदी। तो आइए हम देखते हैं कि इस कसौटी में क्या दिया गया है। सबसे पहले तो प्रश्न क्रमांक 1 अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या गद्यांश दी गई है, उसके बाद कृतियां देखते हैं। गद्यांश है कि खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इसमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो इस तरह का यहाँ गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, वो हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 अ में पहला क्वेश्चन है क, आकृति पूर्ण कीजिए। सो हमें आकृति पूर्ण करनी है। देखिए, खेती करने का अच्छा नतीजा। खेती करने का अच्छा नतीजा, दो नतीजे हमें लिखने हैं। पहला नतीजा कि खेती करने की वजह से गांव और कस्बे बने, यह पहला नतीजा है, गांव और कस्बे बने। दूसरा नतीजा यह है कि लोग इनमें आबाद होने लगे। लोग इनमें आबाद होने लगे मतलब अच्छा खासा कमाने लगे लोग, अच्छा खासा रहने लगे लोग। ठीक है, तो यह हो गया क्रमांक ए क। उसके बाद प्रश्न क्रमांक ख के उत्तर हम देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए विपरीत शब्द लिखे। तो ये दो शब्द आपको दिए गए हैं, गद्यांश में आपको दो शब्द ढूंढने हैं, इनके विपरीत जो आए हो उसको यहाँ पे लिखना है। तो बुरा, बुरा के लिए गद्यांश में क्या आया है? बुरा के लिए गद्यांश में आया है अच्छा। बर्बाद, बर्बाद के लिए गद्यांश में क्या आया है? बर्बाद के लिए गद्यांश में विपरीत शब्द आया है आबाद। तो यहाँ पे आपके आंसर है अच्छा और आबाद। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मेरा प्रिय पालतू पशु। इस विषय पर 50 से 60 शब्दों का परिच्छेद आपको लिखना है। तो आपका टॉपिक है कि मेरा प्रिय पालतू पशु, ठीक है, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, मेरा प्रिय पालतू पशु। तो क्या आंसर हो सकता है मेरा प्रिय पालतू पशु? इस विषय पर क्या आंसर हो सकता है? तो देखिए कि एक आंसर आपके लिए मैंने यहाँ पे तैयार करवाया है कि मेरा प्रिय पालतू पशु कुत्ता, यह सभी का पालतू पशु प्रिय होता है मैक्सिमम। तो उसके ऊपर यह लिखा है कि कुत्ता मेरा प्रिय पालतू पशु है। आप कोई भी जानवर ले सकते हैं, ये एक क्या नमूना है उत्तर का। तो कुत्ता मेरा प्रिय पालतू पशु है क्योंकि कुत्ता बहुत ईमानदार प्राणी होता है। कुत्ता घर की रखवाली करता है। जब हम घर में नहीं होते हैं उसी वक्त भी कुत्ता घर की देखभाल रखवाली करते हुए रहता है। मुसीबत के समय में वह हमारी बहुत मदद करता है। घर में किसी भी अनजान व्यक्ति और चोरों को आने से वह रोकता है, उनसे वह बचाता है। कुत्ता हमारे साथ खेलता है, मस्ती करता है, हमारा मनोरंजन करता है, इसलिए कुत्ता मुझे बहुत पसंद है। तो यह मेरा प्रिय पालतू पशु हो गया। आप कोई भी जानवर लेकर यहाँ पे एक परिच्छेद लिख सकते हैं 50 से 60 शब्दों में। एक नमूना मैंने आपको दिया है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 आ। प्रश्न क्रमांक 1 आ, यहाँ पे बताया गया कि निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो यहाँ पे अभी देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 आ का एक पद्यांश। पद्यांश ऐसा है, जैसा भोजन खाइए
तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोय। सो यह एक पद्यांश है। पद्यांश बहुत मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है। इसके ऊपर कुछ कृतियाँ दी गई हैं। अभी यहाँ अर्थ बताने का कष्ट मैं नहीं उठाऊंगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कृति पूर्ण कीजिए। जैसा भोजन वैसा, हम जैसा भोजन, यहाँ यहाँ पे क्या दिया गया है हम देखेंगे, वही आंसर लिखेंगे। जैसा भोजन वैसा वैसा मन होता है, जैसा भोजन वैसा मन होता है। और जैसा पानी वैसी वाणी होती है, जैसा पानी वैसी वाणी होती है। ओके, तो ये आपके दो आंसर हो गए। उसके बाद क के बाद आता है ख, प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। जी हाँ, प्रत्यय लगाना है और नया शब्द बना है शीतल। तो शीतल को हम शीतलता भी बोल सकते हैं, शीतलता लगा सकते हैं। बुरा बुराई लगा सकते हैं। तो ये पहले इसमें ता प्रत्यय लगाया, दूसरे इसमें ई प्रत्यय लगाया। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रत्यय भी अपने मन से तैयार कर सकते हैं, यही लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ग, कविता में निम्नलिखित अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्द लिखिए। प्रयुक्त शब्द ढूंढा, कोई। ओके, तो ढूंढा के लिए क्या है प्रयुक्त शब्द? भाई ढूंढा के लिए है खोजा, खोजना, ढूंढना। खोजा एक शब्द आया है यहाँ पे। कोई के लिए कोई यह शब्द आया है, कोय। ठीक है, कोय। तो यह आंसर आपको लिखना है, लिख सकते हैं यह आंसर आप यहाँ पे। उसके बाद घ क्वेश्चन है कि अपने विचार और अनुभव के आधार पर कम से कम 4 सद्गुणों की सूची आपको बनानी है। क्या बनानी है भाई? आपको बनानी है 4 सद्गुणों की सूची, घ। ठीक है, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे 4 सद्गुणों की सूची लिखी है। मेरे तरफ से कुछ मैं 1-2 एक्स्ट्रा भी दूंगा आपको अपने मन से लिखना है और कुछ मिलते होंगे तो देखिए 4 सद्गुण। 1, हमें सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। 2, अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। 3, सभी से अच्छा बोलना चाहिए। 4, लोगों की अच्छाई से हमें अच्छा सीखना चाहिए। 5, हमें अपने कर्तव्यों एवं नियमों का पालन करना चाहिए। और एक्स्ट्रा 1, माता पिता एवं बड़ों का सम्मान आदर करना चाहिए। तो यह कुछ सद्गुण मैंने आपको बताया है। आपको अपने मन से अलग भी सद्गुण लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं ये ज़रूरी। ठीक है, तो इन सद्गुणों के बाद नंबर आता है प्रश्न क्रमांक 2 का। प्रश्न क्रमांक 2, और अनौपचारिक पत्र लेखन। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र लेखन भाई कैसा होता है, क्या होता है, सभी को पता है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। जानकारी दी गई है और ये जानकारी आपको पढ़नी है, इसके आधार पर अनौपचारिक पत्र लेखन है। ये कि नमूना मैं आपके लिए यहाँ पेश करूँगा ज़रूर। तो यह हमारा सवाल है, सवाल पढ़ते हैं कि अनुराग छात्रावास महात्मा गांधी मार्ग नागपुर से विजय या विजया भालेराव अपने जीवन लक्ष्य का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखता है। तो आपको बनना है विजय या फिर विजया भालेराव। और आप फिलहाल रह रहे हैं अनुराग छात्रावास में, एक हॉस्टल में रह रहे हैं जो कि महात्मा गांधी मार्ग नागपुर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है, जो आपके कहीं गांव में रहते होंगे, कहीं दूसरे जगह रहते होंगे, उनको पत्र लिखना है। तो पत्र का नमूना एक यहाँ पे मैंने दिया है, वो देखिए किस तरह से क्या है। ओके, और इस तरह का एक आंसर आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे, तारीख डालेंगे आप, जो भी तारीख है 30/7/2021 आज की तारीख, इस कसौटी की तारीख। उसके बाद गांव का नाम जो भी है, गिरगांव, जिला चंद्रपुर लिख सकते हैं आप। पिन कोड डालिएगा 412312, ऐसा कुछ।
उसके बाद अगर ईमेल है तो ईमेल लिख सकते हैं आपकी abhalerav@gmail.com पिताजी के नाम से। और उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए प्रिय पिताजी सप्रेम नमस्कार। यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीद है घर में सभी कुशल मंगल होंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ छात्रावास में रहने का फैसला लेकर मैंने ठीक किया। यहाँ नियमों का पालन ठीक तरह से करना पड़ता है। सभी छात्र बहुत पढ़ाई करते हैं। मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं वकालत की शिक्षा अच्छे से पूरी करूँगा। मेरी वकालत की शिक्षा पूरी करने के बाद मैं एक जिम्मेदार वकील बनकर प्रैक्टिस करूँगा। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। सभी को मेरा प्यार। आपका प्रिय पुत्र विजय या फिर विजया भालेराव। आपका पूरा पता आएगा अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर। या पिन कोड आप डाल सकते हैं 412121। आप अपना ईमेल एड्रेस लिखिए vijay@gmail.com। तो इस तरह से एक नमूना आपके लिए दिया गया है। इस तरह से आप कोई भी किसी भी तरह का अलग से आंसर लिख सकते हैं, अपने मन से उसको चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो यह हो गया कसौटी क्रमांक 2 जो आपको छुड़ानी है 15 मार्क्स के लिए।